स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था मोमेंटम। मोमेंटम दिया था। मोमेंटम कहते हैं कि किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन भरा हुआ है, कोई बॉडी के अंदर कितना मोशन इनबिल्ट है, बॉडी कितना चल सकती है। बॉडी के अंदर दो चीजें होंगी, बॉडी खुद होगी यानी बॉडी का मास होगा, और बॉडी के अंदर मोशन यानी कि उसकी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी आप लोग बिल्कुल टेंथ करके भी आए हो, कुछ बच्चे बड़े भी हैं, मैं समझा दूं वेलोसिटी दोबारा से। स्पीड सुना है आपने? स्पीड कहते हैं किसी के भागने की तेजी। जब कोई एक ही डायरेक्शन में भागने लगता है, या कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंसान एक ही डायरेक्शन भागता है, उसका डायरेक्शन फिक्स हो जाता है, तो वो स्पीड सिर्फ स्पीड नहीं कहलाती, फिक्स डायरेक्शन की वजह से वो वेलोसिटी कहलाती है। तो ये वेलोसिटी जो है, ये है स्पीड, स्पीड विद डिफाइंड डायरेक्शन। स्पीड विद डिफाइंड डायरेक्शन। स्पीड विद डिफाइंड डायरेक्शन, ये वी क्या चीज है, ये वी, ये वाला पार्ट इसको क्या बोलेंगे, ये पे कहलाएगा वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी है ये स्पीड ही, लेकिन डायरेक्शन के साथ है। डायरेक्शन का कोई यूनिट नहीं होता कि इसको हम किलोग्राम में लिखें, मास में, मीटर में लिखें, ठीक है, एम्पियर में लिखें या फिर केल्विन में लिखें। इसका कोई यूनिट नहीं है, स्पेशली डायरेक्शन का यूनिट सिर्फ स्पीड का ही है। स्पीड का यूनिट आप जानते हो, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से बनी है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड जो स्पीड का यूनिट है वही यूनिट वेलोसिटी का हो जाता है। मीटर अपॉन सेकंड। अच्छा ये क्या है एम, यहाँ पे एम मीटर नहीं है, यहाँ पे एम मास है। ये एम क्या है, मास। इस मास को आप किस यूनिट में लिखोगे, किलोग्राम में। इसका इसका यूनिट किलोग्राम और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको लिख सकते हो किलोग्राम मीटर, इसको सेकंड के ऊपर ले जाओ, सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, इसमें किसी का यूनिट बनाने के लिए उस क्वांटिटी का, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा पहले। ये एम इंटू वी क्या है, ये फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला लिखा मैंने। उस फॉर्मूले को लिखने के बाद जितना भी छोटा वो हो सकता था, मतलब उसको और पार्ट में तोड़ लिया हमने। अब से ज्यादा नहीं जाएगा मास, तब से हम कोशिश ये करेंगे कि हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तक पहुंचे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारी कितनी है, 7 है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमारी हैं, उन तक पहुंचेंगे। तो यहाँ तो मास उसी में से आ गया। वेलोसिटी भले ही उसमें से नहीं है, लेकिन वेलोसिटी को हमने आगे तोड़ लिया किसमें, डिस्टेंस और टाइम में। डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और सेकंड। तो यहाँ से लिया किलोग्राम, यहाँ से लिया मीटर पर सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है बीच में। तो मल्टीप्लाई करके किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये आपका यूनिट बन गया। तो सवाल मैं यहाँ समझाना चाह रहा था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट आप याद कर लोगे, ठीक है, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के भी यूनिट आप याद कर लोगे। लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे ज्यादा, कितना भी कोशिश कर लो, थोड़े बहुत याद कर सकते हो, डेराइव्ड के थोड़े बहुत याद कर सकते हो, आप याद कर लोगे थोड़े बहुत। लेकिन अगर क्वांटिटी कोई ऐसी आ जाए जिसका आपको याद नहीं है, तो आप उसको डेराइव भी कर सकते हो। मैंने कल ही एक क्वांटिटी लिया था। हम लोग जिस ब्रांड्स में काम करते हैं वहाँ हम लोग की वर्कशॉप भी होती है। तो अभी मुझे कुछ याद है, कुछ दिन पहले, अभी समर्स में ही यानी कि जून में हमारी वर्कशॉप थी। उस वर्कशॉप में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ यूनिट नहीं था, डायमेंशन था। इस टॉपिक में आगे जाकर मैं डायमेंशन पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल अजीब से नाम जो हम फैकल्टीज को, हम टीचर्स को हाँ पता होता है कि ये नाम है, उनकी क्वांटिटीज कैसे बनी है, कैसे डेराइव होना है, वो थोड़ा सा कम याद होता है। ऐसे क्वेश्चंस दिए थे एकदम से कि करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से किसी ने भी, बहुत सारे फैकल्टीज मौजूद थे, सारे क्वांटिटीज के आंसर्स अल्लाह ने मेरे जरिए दिलवाए। मैंने सबके आंसर दिए कि ये होता है वहां पे। आप जैसे बच्चा कोई नहीं होता वहां पे, सारे हाई लेवल के, जेई के, जेई एडवांस के, इवन नीट से ऊपर जो फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं वो लोग होते हैं वहां पे। एचओडीज होते हैं वहां पे, और डीन्स होते हैं, डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल होते हैं, वो लोग होते हैं वहां पे। उन लोग के सामने ये वर्कशॉप चलती है। तो मैं सोचा कि बच्चों को कभी भी मैं रटाना नहीं चाहता कि आप याद करके ये कर लो। आप भी सोचो हो कैसे रहा है। फिजिक्स सारी सोचने की चीज है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको सोचना आ गया, आपको अप्लाई करना आ गया, करना आ गया, और फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करी,
तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 180 नंबर आपके नीट के कहीं नहीं गए। एक मैंने क्वांटिटी और दिया था कल, प्रेशर। प्रेशर प्रेशर किसे कहते हैं? किसी यूनिट एरिया पर फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सपोज एक एक सरफेस है, इस पे फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स इस पे लग रहा है, इस छोटे से सरफेस पे, इस पार्ट पे। इसको छोटे, ये पूरा बड़ा पार्ट था, इसको छोटे से पार्ट में डिवाइड कर लिया, कितने से पार्ट पे आपको दिख रहा होगा, इतने से पार्ट पे फोर्स लग रहा है एफ, और इसका एरिया मान लिया ए। तो प्रेशर होता है बेटा, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट कल ही मैंने बताया था, फोर्स का यूनिट आपको याद भी होगा, नहीं भी याद है तो फोर्स का फॉर्मूला बताया, मास इंटू एक्सीलरेशन, बच्चों को याद होना चाहिए, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये एरिया, एरिया का यूनिट क्या है? एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ कहो या लेंथ इंटू ब्रेथ कहो, ये आपने फॉर्मूला लिख लिया। मास का यूनिट किलोग्राम। और कल मैंने बहुत देर समझाया था एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी रहेगी। और रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। कल मैंने कराया था आपको, शायद नोट्स में आपने लिखा होगा, तो नोट्स में होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मीटर पर सेकंड, और टाइम का फॉर्मूला फिर से, टाइम का यूनिट भी सेकंड, तो यह मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो मीटर सेकंड की पावर -2, जब भी ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी। तो कल मैंने आपको एक्सप्रेशन समझाया था, तो यहाँ एक्सेलरेशन का यूनिट मैं लिखूंगा मीटर सेकंड टू द पावर -2। नीचे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का यूनिट मीटर, और ब्रेथ भी किसमें मेजर करोगे? मीटर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर काट दो, एक मीटर से मीटर काट दो, दिख रहा होगा मीटर से मीटर मैंने कट किया। किलोग्राम, इस मीटर को जो नीचे बचा है, इसको भी मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि जब नीचे है, जब किसी की पावर कुछ नहीं होती तो वन पावर वहां हम मानते हैं, वन होती है वो। ये नीचे है तो प्लस में है, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, तो मैंने मीटर को ऊपर लिखा, इसकी पावर माइनस में कर दी। और सेकंड भी ऊपर लिखा था तो पावर -2। किलोग्राम इनवर्स मीटर सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे हम बोल सकते हैं। मीटर को चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? आप लोग बीच बीच में अगर चैटिंग जानते हो ना, चैटिंग में हल्का फुल्का रिप्लाई कर दिया करो। आज वैसे भी मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि आप लोग को लेट कराया, बहुत देर मैंने मेहनत किया कि काम हो जाए, काम हो जाए, हो जाए, फिर भी उस हद तक काम नहीं हुआ। इसलिए मैंने प्लान किया है, कल मॉर्निंग भी मैं ही क्लास लूंगा, आपकी अर्ली मॉर्निंग जो क्लास होगी मैं लूंगा। आज जो कुछ रह गया है वो कल और कवर करूंगा, कोशिश करूंगा। अभी हम चल रहे हैं, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हम टेक्निकली न्यूमेरिकल बेस पे चलते हैं। इसको आपने लिख लिया? अच्छा, एक चीज और मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट के लिए बार बार बोलूंगा। आप बार बार अगर मैं ना बोलूँ, ना बोल पाऊँ, जैसे ही मैंने काम पूरा किया, इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इतना साइड तो मैं हो ही जाता हूँ कि सारा दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मुझे अगर मैं हटा भी दूँ तो आपके पास सेव रहे। हाँ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं, सपोज मुझे इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, ये किस यूनिट से मेजर होगी। आपने कहा सर इसको मैं मेजर करूंगा सेंटीमीटर में, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने इसको मेजर करना चाहा सेंटीमीटर में, कि ये यहां से यहां तक 125 सेंटीमीटर है। आपने अभी ये मेजर करने के बाद निकलेगा, लेकिन आपने पहले सोच लिया कि मैं सेंटीमीटर में मेजर करूंगा, ठीक है। फिर किसी दूसरे ने, सपोज एक दूसरे स्टूडेंट ने ये सोचा कि सर मैं तो इसे मेजर करूंगा मीटर में, मैं इसे मेजर करूंगा मीटर में। मैंने कहा ठीक है बेटा, दोनों लोग सही हो, मेजर करो। अब आपने मेजर किया, सपोज एक है फरीद, एक है फरदीन। फरीद ने कहा मैं सेंटीमीटर में करूंगा, तो फरीद ने सेंटीमीटर में छोटे छोटे सेंटीमीटर होते हैं, उसने मेजर किया तो सेंटीमीटर में आ गया 125 सेंटीमीटर।
यहां से यहां तक 125 सेंटीमीटर आ गया। फरदीन ने कहा सर मैं मेजर करूंगा मीटर में, तो फरदीन का मेजर होकर यहाँ पर आ गया 1.25 मीटर। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या किया पहले, और दोनों सही हो, दोनों सही हो, दोनों ने सही किया है। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले यूनिट देखते हैं किससे हमें मेजर करना है। सपोज आपको अपने घर से नानी का घर मेजर करना हो, अपने घर से नानी का घर मेजर करना हो कितना दूर है, तो आप उसे सेंटीमीटर में मेजर करोगे या किलोमीटर में करोगे? किलोमीटर में मेजर करोगे। तो किलोमीटर में मेजर करोगे क्योंकि आपको पता है घर दूर है। सेंटीमीटर मेजर करने लगे तो घर, आपको पता है बहुत थोड़े थोड़े से स्टेप पर आपको घर लेना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, तो आप मेजर नहीं कर पाओगे। मेजर सही से हो जाए इसके लिए आप किलोमीटर्स में करोगे। तो यूनिट पहले देखा। सपोज घर में आपके बहुत सारा गेहूं आया है, घर में गेहूं भरा गया है, पूरा साल का राशन भरा गया, तो उसको आपको किसी को देना है कि आधा हमारे घर का है, आधा पड़ोसी के घर का है, दोनों ने एक जगह भरवा लिया। तो जब आप उसे तोलोगे तो क्या उसे 100 ग्राम करके तोलोगे? नहीं सर, हम तो उसे कुंटल कुंटल करके तोलेंगे। एक बड़े से बोरे में खूब सारा भर लेंगे, फिर कांटे पे रखेंगे, जिस पे वेट होता है उस पे वेट पे चेक करेंगे कि 1 कुंटल है, हाँ इनको 10 कुंटल देना है, तो 10 पैकेट इनको, 10 बोरे इनको दे दिए। क्यों? मैं ऐसा क्यों समझाना चाह रहा हूं कि बेटा काम जो हम करने जा रहे हैं उस काम के हिसाब से यूनिट होगी। मेजर नानी का घर करना है तो किलोमीटर में कर लेंगे। सपोज किसी की नानी का घर दो दो शहर के दूसरे शहर में है, मैं इस टाइम ग्रेटर नोएडा में हूँ, ग्रेटर नोएडा से नानी का घर, किसी के नानी का घर जो है दिल्ली में है, किसी के नानी का घर आगरा में है, तो अपनी नानी के घर वहां से उसको दूर जाना है तो किलोमीटर में करेगा। गेहूं तोलने हैं तो उसे कुंटल का पैकेट बनाना पड़ेगा। सपोज किसी को सोना देना हो तो सोना कैसे मेजर करेगा वो? सोने के लिए आपने देखा यूनिट क्या होता है, तोला होता है, तोला। ग्राम से थोड़ा सा बड़ा, 10 ग्राम का एक तोला। तो जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट के हिसाब से हम यूनिट लेते हैं। तो मेजरमेंट के हिसाब से यूनिट लिया, उसके बाद उसे मेजर किया उसी यूनिट से, सही आया। मेजरमेंट के लिए यूनिट लिया, उसके बाद उसको मेजर किया, सही आया। तो मेजरमेंट में दो बातें हमने देखी बेटा, एक है यूनिट और एक है उसमें आने वाला कितनी बार उसे, सेंटीमीटर कितनी बार है रख रख के देखिए तो 125 बार सेंटीमीटर आ गया। और मीटर देखा तो मीटर एक पूरा आया और सवा और आ गया, तो ये मीटर आ गया। तो ये क्या है बेटा, ये है यूनिट। यू मैंने बनाया, ये है यूनिट, और ये क्या है, ये है नंबर्स। नंबर्स। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीजें चाहिए, यूनिट और उसके, उसको कितनी बार हमने कितनी बार उसको ऐड किया ताकि पूरा हो गया, वो उसका नंबर होता है। नंबर कहो या दूसरा वर्ड कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड वन मोर थिंग, यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, तो दोनों को मिलाकर फिजिकल क्वांटिटी बनी है। तो मैंने यहाँ पी जो लिखा है, पी है फिजिकल क्वांटिटी, ये किससे बनी है, नंबर और यूनिट से। फिजिकल क्वांटिटी किससे बनी है, नंबर और यूनिट से। फिजिकल क्वांटिटी किससे बनी है, नंबर और यूनिट से। ठीक, यहां तक क्लियर? ठीक, अब एक बात और समझा दूं आपको यहाँ पे, इसी एग्जाम्पल में। फरीद ने कहा था मैं यूनिट में मेजर करूंगा, इन्होंने एक यूनिट ले दिया, हमने इसको U1 कह दिया। फरदीन ने कहा हम इसमें मेजर करेंगे, हमने इनको U2 कह दिया। फरीद के मेजर करने से जो वैल्यू है इसको नंबर 1 कह दिया, और फरदीन के से जो वैल्यू आई, जो नंबर आया उसको हमने नंबर 2 कह दिया। अब आप ये देखो, नंबर 1, न्यूमेरिकल जो 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 जो है वो यूनिट 1 के साथ ही तो आएगा, इसकी तरह नंबर के साथ यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी N1 U1 के बराबर होगी। 125 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये बात सही होगी। मैंने लिखा फिजिकल क्वांटिटी, क्या फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ ऑफ द बोर्ड। लेंथ ऑफ द बोर्ड कितनी है, 125 सेंटीमीटर। अब इसका, इनका देखो फरदीन का, ये हो गया 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। अभी इसको इक्वल नहीं लगाता हूं, आप ही बताओ कि दोनों ने मेजरमेंट जो किया था, एक ने सेंटीमीटर में एक ने मीटर में, दोनों ने सही किया था ना, दोनों का सही था। दोनों सही है इट मीन्स दोनों बराबर है, दोनों सही है इट मीन्स दोनों बराबर है। क्या पता चला इससे, इससे ये पता चला, एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड। नंबर 1 यूनिट 1 मैंने यहाँ लिखा है, या नंबर 2 यूनिट 2। एक्सप्लेन ये करना है कि जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को साथ में लिखेंगे,
तो बोर्ड की लेंथ आएगी, इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो भी तो बोर्ड की लेंथ ही आएगी। तो बोर्ड की लेंथ दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर है। N1 U1 बराबर है N2 U2 के। कहने का मतलब ये है कि कोई किसी भी यूनिट से मेजर करे, अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे तो वो सही होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों साथ में लिखे हैं तो दोनों बराबर में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बोर्ड की लेंथ, वो बदली नहीं है। बोर्ड की लेंथ नहीं बदली, बोर्ड की लेंथ नहीं बदली, इसका मतलब ये NU बराबर होंगे। ये N1 U1 N2 U2 बराबर होंगे। N1 U1 N2 U2 बराबर होंगे। अच्छा एक बात और देखो यहाँ पे, थोड़ा सा ये लॉजिकल चीजें हैं यहाँ समझना। ये नंबर है, ये यूनिट है, ये नंबर है, ये यूनिट है, ये दोनों एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं दो अलग लोग। ये सेंटीमीटर छोटा है मीटर से, सेंटीमीटर छोटा है मीटर से, मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है। U1 छोटा है U2 से। सेंटीमीटर के लिए हमने U1 लिखा है, मीटर के लिए U2 लिखा है। सेंटीमीटर छोटा है मीटर से, U1 छोटा है U2 से, U1 छोटा है U2 से। अब यहाँ देखो, N1 कितना है 125, और N2 कितना है 125। सवा बड़ा होता है या सवा सौ बड़ा होता है? सवा सौ बड़ा होता है सर। तो ये N1 जो है बड़ा है N2 से, N1 बड़ा है N2 से। आपको दिख रहा होगा। मैंने क्या कहा? U1 छोटा है U2 से, आपने देखा। फिर आपने क्या देखा? N1 बड़ा है N2 से। आपको क्या दिख रहा है? जिसका U1 है उसका ही N1 होगा। अगर U1 छोटा है U2 से तो इधर N1 बड़ा है N2 से। देखो जरा एरो, ग्रेटर स्मॉलर साइन देखो। यहाँ U1 छोटा है U2 से, यहाँ N1 बड़ा है N2 से। यहाँ N1 बड़ा है N2 से, यहाँ U1 छोटा है U2 से। अगर एक छोटा हो गया तो उसका नंबर बड़ा हो जाएगा। देखो सेंटीमीटर छोटा है तो उसके नंबर बड़े हैं, मीटर बड़ा है उसके नंबर छोटे हैं। सपोज अगर हम बड़े यूनिट से मेजर करेंगे तो उसमें नंबर तो छोटे ही आएंगे। बड़े स्केल से किसी चीज को मेजर करोगे तो, सपोज आप अपने टेबल की लेंथ मेजर कर रहे हो, आपने मेजर किया यार मैं सेंटीमीटर से मेजर करूं, तो सेंटीमीटर से आपने मेजर किया तो बार बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर। या फिर मैं एग्जांपल और लेता हूं, आपके पास घर में दो स्केल हैं। एक वो जो ज्योमेट्री बॉक्स में रखा रखा होता है 15 सेंटीमीटर का छोटा वाला स्केल, 15 सेंटीमीटर स्केल, उससे आपने अपनी टेबल मेजर की छोटे छोटे स्केल से ज्योमेट्री बॉक्स से। और एक वो आता है 1 फीट वाला स्केल, स्टील वाला आयरन स्केल जो होता है, स्टील स्केल आयरन स्केल जो होता है, उससे मेजर किया आपने, वो बड़ा होता है। तो बड़े स्केल से जब अपनी टेबल मेजर करोगे, इस वाले से मेजर करोगे तो 2-3 स्केल में टेबल पूरी हो जाएगी आपकी। इस वाले से मेजर करोगे तो हो सकता है आप 4-5 बार स्केल को आप रख के मेजर करो तब पूरा होगा। तो जब स्केल छोटा है तो बार बार करना पड़ रहा है, जब स्केल बड़ा है तो कम बार में ही पूरा मेजर हो जा रहा है। या फिर इसी चीज को यहाँ रिलेट करो, यूनिट छोटा है तो उसे बड़े नंबर के साथ पूरा मेजरमेंट आ रहा है, यूनिट बड़ा है तो उसका साथ नंबर छोटा आ रहा है। तो जहां यूनिट छोटा होगा वहां नंबर बड़ा होगा, जहां यूनिट छोटा होगा वहां नंबर बड़ा होगा। तो इससे आप यहाँ पे रिलेशन ये निकाल सकते हो, यूनिट और नंबर एक दूसरे के इनवर्स हैं। कैसे हैं? एक दूसरे के इनवर्स। यूनिट और नंबर एक दूसरे के कैसे हैं? इनवर्स। यूनिट एंड नंबर आर एक दूसरे, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जो साइन लिखा है, साइन का मतलब क्या होता है? ये इसका, इस साइन का मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये ये क्या बनाया मैंने, देखो दोबारा बनाता हूं ऐसे करके। आपने देखा होगा, इसको अल्फा भी बोलते हैं, इसे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं। ये बताता है कि सामने वाली चीज इसके कितने प्रोपोर्शन में है। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन, और यहाँ पे ये एन किस में लिखा है? अपॉन में, 1/n। इससे क्या पता चल रहा है कि यू और एन एक दूसरे के इनवर्स हैं। एन डिनोमिनेटर में है, एन छोटा होगा तो यू बड़ा होगा, एन बड़ा होगा तो यू छोटा होगा। तो यहाँ पे जो चीज मैंने लिखी है ये आपको क्लियर हो गई। इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये जितने भी मैं बॉक्स बना रहा हूँ इस बॉक्स को आप फॉर्मूला समझ लेना, यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, ऐसे करके बॉक्स में लिख लो। ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, जैसे ये बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स, ये फॉर्मूलेज है। ये बॉक्स, डिब्बे में अच्छी चीज पैक होकर आती है, जो मिठाई डिब्बे में पैक होकर आई है वो अच्छी वाली है। तो ये बॉक्सेस क्या है? डिब्बे मतलब फॉर्मूलेज। ठीक।
हटा दे से। ओके, हटा रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। हाइट ऑफ अ बॉय। हाइट ऑफ अ बॉय इज सी डी। हाइट ऑफ अ बॉय इज सी डी। सी डी से घबराना नहीं। जैसे P इज इक्वल्स टू एन यू होता है, P इज इक्वल्स टू एन यू। मैंने लिखा था लेंथ ऑफ द बोर्ड एन यू, एन नंबर है, यू यूनिट है। ऐसे ही सी डी है, एन यू मान लो इसे। आगे क्वेश्चन में आ जाएगी बात। क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, वो आपके सामने रख रहा हूं मैं। हाइट ऑफ अ बॉय इज सी डी इन वन सिस्टम। इन वन सिस्टम। वन सिस्टम का मतलब कोई हाइट नाप रहा है फुट में, ठीक है, इन वन सिस्टम। एंड ई एफ इन अनदर सिस्टम। इन अनदर सिस्टम। एक बॉय की हाइट मेजर की गई, सी डी एक सिस्टम में आई, ई एफ दूसरे सिस्टम में आई। जैसे बोर्ड की लेंथ मेजर की थी 125 सेंटीमीटर, एक सिस्टम में आई थी, 1.25 मीटर दूसरे सिस्टम में आई थी। उस पे एक क्वेश्चन है ये। इफ सी एंड ई आर न्यूमेरिकल वैल्यू। इफ सी एंड ई आर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डी एंड एफ डी एंड एफ आर यूनिट्स। इफ सी एंड ई आर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डी एफ आर यूनिट्स। आगे, देन C upon E is equals to 100. If C upon E is equals to 100, then what is the value of F upon D? C upon E की वैल्यू 100 है, तो F upon D की वैल्यू क्या होगी? F upon D लिखो। F upon D अगर तुमने लिख लिया, उसके बाद मैं एक अलग से और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, D upon F भी बताना क्या होगा। कल की क्लास दोबारा से रिवीजन कराऊंगा मैं, पूरी क्लास लाइव आप लोगों को बुलाऊंगा किसी फ्री टाइम में यूट्यूब पे। अगर आप लोग नहीं आ सके तो फिर मैं उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा चैनल पे, बहुत अच्छी क्वालिटी में, ताकि आपको देखने में, नोट करने में कोई परेशानी परेशानी ना हो। आप ही बोल देना कि सर थोड़ी सी मेहनत और कर लो एक बार, और आज की भी क्लास कर दो, तो मैं आप लोगों के लिए आज की क्लास भी कर दूंगा। मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाए कि आप इसकी रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है बेटा, हम लोग ऑफलाइन के खिलाड़ी हैं बहुत ज़्यादा। ऑफलाइन में हमारा अपनी जबान से कहना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप लोग को हम ही बता रहे हैं, कोई दूसरा आपको मिला नहीं है हमारे बारे में बताने के लिए। ऑफलाइन में हमसे कहा जाता है कि सर यू आर द लेजेंड, यू आर द सुपर स्टार ऑफ फिजिक्स। इस तरह से हम लोग को फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले, हर टीचर को अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलता रहता है। लेकिन ऑनलाइन में हम लोग ने ये पहली बार स्टार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी एक आध दिन इस शुरुआत में जो परेशानी आ रही है, इसको बेटा आप माइंड मत करना। हमें बहुत फील हुआ, हम आज लेट हुए, लेकिन आइंदा इस चीज़ों को हम सही कर लेंगे। सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, आज भी सोचे थे टाइमली सही हो जाए, नहीं हो सका, लेकिन टाइमली सारी चीज़ें सही कर देंगे। आप इस चीज़ में आप हमारा साथ देते रहो, हम आपका साथ देंगे। कंटेंट क्वालिटी सारी बेहतर मिलेगी आपको, नॉलेज बहुत अच्छी देंगे। क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको टाइम दिया है,
मैं मैक्सिमम आपको 90 सेकंड दे रहा हूँ, 90 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड आपको टाइम दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, दिमाग लगाओ, कोशिश करो। कैसे करेंगे? अभी जो इतनी देर मैंने आपको समझाया है उसका इसमें यूज करना है। किसी ने ट्राई किया? ट्राई कर रहे हो आप लोग? मुझे बताओ, माइक से बताओ या मैसेज से बताओ। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। हाइट ऑफ अ बॉय सी डी इन वन सिस्टम। किसी बॉय की हाइट को मैंने फिजिकल क्वांटिटी मान लिया। हाइट क्या होती है? मेजर हो सकती है। फिजिकल क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला है? एन इंटू यू। हमने क्या बताया? फिजिकल क्वांटिटी एन इंटू यू होती है। तो हाइट ऑफ अ बॉय इज सी डी। तो यहाँ पे हाइट ऑफ बॉय कितनी दे रखी है? सी डी इन वन सिस्टम एंड ई एफ इन अनदर सिस्टम। जैसे कि बोर्ड की लेंथ दोनों सिस्टम में हमने मेजर करके इक्वल करी थी, तो इसी बॉय की हाइट दोनों सिस्टम में ये बराबर होगी। सी डी बराबर होगा ई एफ के। सी डी इज इक्वल टू ई एफ। सी डी इज इक्वल टू ई एफ होगा। अब सी डी और ई एफ बराबर है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसका जो मल्टीप्लीकेशन है क्रॉस में जाता है। हेलो, क्लास चल रहा है, लैपटॉप से लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं कि अपॉन वाला इधर जाता है तो इधर वाला अपॉन में आ जाएगा। मैं ई को, इस ई को इधर लेकर आऊं सी के नीचे। सी अपॉन ई नीचे आ सकता है। ये डी यहाँ पर है, ये एफ के नीचे जा सकता है। एफ अपॉन डी। सी अपॉन ई की वैल्यू क्या गई मैंने क्वेश्चन में? 100। तो सी अपॉन ई की जगह मैंने लिख दिया 100। एफ अपॉन डी की वैल्यू क्या आ गई? 100। एफ अपॉन डी की वैल्यू पूछी थी, आ गया 100। लेकिन अगर कोई डी अपॉन एफ पूछे, क्या पूछे? डी अपॉन एफ, तो 100 इज इक्वल्स टू एफ अपॉन डी। मैंने जो लिखा है, एफ अपॉन डी की वैल्यू 100 है, तो डी अपॉन एफ की क्या होगी? ये डी यहाँ पे नीचे है, इस डी को ऊपर ले जाओ, एफ को नीचे ले जाओ तो उल्टा हो जाएगा ये। हम यहाँ क्या करेंगे? टेकिंग रेसिप्रोकल। टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। एफ अपॉन डी का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल होता है उल्टा। डी नीचे है, डी घूमकर ऊपर आ जाए। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है। जैसे पेन का ये मेरा कैप जो है, ये मार्कर का कैप, ये नीचे हो गया और टेप ऊपर हो गई। अपसाइड डाउन को भी रेसिप्रोकल बोलते हैं। सर आपका नीचे और पैर ऊपर, तो इसका पैर यहाँ डी थे, डी ऊपर चला गया और एफ नीचे आ गया। डी ऊपर चला गया,
और एफ नीचे आ गया। इसे उल्टा कर दिया तो ये 100 जो ऊपर लिखा है ये भी नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो डी अपॉन एफ की वैल्यू जो मैंने अलग से पूछी थी उसकी वैल्यू होगी 1/100। डी अपॉन एफ की वैल्यू क्या होगी? 1/100। नोट कर लो इसको, पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे कराऊंगा। एक क्वेश्चन और देखिए। इफ U1 एंड U2 आर द यूनिट्स, आर द यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एंड N1 N2 आर देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, आर देयर आर देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर किया तो U1 U2 उसके यूनिट लिए और N1 N2 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मेजर करने में आ गई। ठीक है, अब ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। मुझे इसका जवाब सबसे चाहिए, मैसेज में दो या अपना कैमरा अनम्यूट करके बोल के बताओ। मुझे जवाब चाहिए आपसे, चाहे बेटा तुक्का लगाओ गलत लगाओ, मुझे जवाब चाहिए। N1/N2 इज इक्वल टू U1/U2, N1/N2 इज इक्वल टू U2/U1, N1/N2 इज इक्वल टू अंडर रूट U2/U1, N1/N2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू U1/U2। इसका आंसर बताइए। आंसर लिखा किसी ने? आज एक स्टूडेंट कम है हमारा। सर फर्स्ट लेसन के नोट नहीं आए अभी। फरीद, मैंने बोला बेटा कल की रिकॉर्डिंग मैंने देखी, अच्छी नहीं थी। और नोट्स जो है ऐसे बोर्ड से नोट करने के लिए मुझे अलग से नोट लिखने पड़ेंगे बेटा, टाइम शेड्यूल इतना टाइट है कि दोबारा से नोट लिख कर दे पाऊँ, तो नोट लिख कर नहीं दूंगा मैं।
कल वाली क्लास का दोबारा से मैं एक लाइव सेशन लूंगा, यूट्यूब पे आपको बुलाऊंगा, आपको टाइम बताऊंगा, आप लोग यूट्यूब पे आइएगा। उस टाइम मैं पढ़ा दूंगा लाइव। अगर आप कहो सर लाइव मत पढ़ाओ, हमने पढ़ लिया है, समझा हुआ है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर किसी टाइम अपलोड कर दूंगा। आप देख लेना, मुझे टाइम मिलता है कल तक, मैं उसे अपलोड कर दूंगा। आप उसको यूट्यूब पे देख लेना, वहां से आप लोग आराम आराम से नोट कर लेना। सारे लेक्चर मैं आपको सेव करके दूंगा। लेकिन किसी वजह से कल की वीडियो अच्छी नहीं लगी, इसी वजह से आज ये टाइम लगा था मुझे कि मैं आज बहुत अच्छा सेट कर दूं। लेकिन किसी वजह से प्रॉपरली आज भी नहीं हो पाया। अगर आज की वीडियो भी आपको सही नहीं लगती है तो आप फिर मुझे बताना, आज का भी मैं दोबारा कर दूंगा। लेकिन इस क्लास के टाइम पे नहीं करूंगा, अलग टाइम पे दूंगा। या तो लेक्चर दूंगा रिकॉर्डेड या फिर आपको लाइव दूंगा। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, कि अगर आपके पास सारी चीज़ें क्लियर हैं तो मुझे आज की क्लास तो फिर मैं दोबारा नहीं, आज की क्लास तो मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, आज की क्लास को मैं दोबारा लाइव नहीं बुलाऊंगा। आज का तो नोट करके ही चलो आप। जी, एक स्टूडेंट ने, मीना ने जवाब दिया है, सेकंड वन इज करेक्ट। और किसने जवाब दिया? कोई जवाब देगा? देना तो चाहिए। ये सही है, ये आंसर सही है। हमने पढ़ाया एन और यू एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है। तो एन और यू इनवर्स है तो एन वन यू वन भी इनवर्स होंगे। ऐसे ही एन टू और यू टू भी इनवर्स होंगे। इन दोनों को, वन और टू को रेशियो ले लो इसका, टेकिंग रेशियो। जब रेशियो लोगे तो अपॉन में आएगा, वन और टू अपॉन में आएगा, तो एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल्स टू वन अपॉन यू वन अपॉन वन अपॉन यू टू। ये यू टू ऊपर गया, ये वन इधर गया। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, आता होगा। नहीं आता तो एक बार समझ लो। दो फ्रैक्शन है, सपोज ए अपॉन बी एक फ्रैक्शन है, और एक फ्रैक्शन है सी अपॉन डी। इसके नीचे मैंने सी अपॉन डी लिख दिया। तो ये डी जाता है ए के पास और सी जाता है बी के पास। ये हो जाता है ए इंटू डी, बी इंटू सी। यू टू जाएगा वन के पास, यू टू इंटू वन यू टू होगा। वन जाएगा यू वन के पास, वन इंटू यू वन होगा। तो एन वन अपॉन एन टू बराबर होगा यू टू अपॉन यू वन के। एन वन अपॉन एन टू बराबर यू टू अपॉन यू वन के। मैथमेटिकली भी समझ लिया, और ऐसे समझ लो, एन वन ऊपर है तो इसका यू वन नीचे होगा, उल्टे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एन टू यहाँ नीचे है तो यहाँ यू टू ऊपर होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलेंगे ये। वेरी गुड, आपने आंसर दिया। ऐसे ही रोजाना क्वेश्चन करते चले जाओ, नीट के क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व होंगे तुमसे। कल मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपको बताई थी, उनके यूनिट्स भी बताए थे। तो उनके जो यूनिट थे वो SI यूनिट थे, MKS यूनिट थे, CGS यूनिट भी अगर आप उनके थोड़े से पढ़ लो, उन क्वांटिटीज के यूनिट पढ़ लो। कल मैंने लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके यूनिट्स, कल SI मैंने लिखाया था मीटर, CGS लिखा था उसका यूनिट सेंटीमीटर। इधर CGS यूनिट लिखा रहा हूँ, लेंथ का मीटर,
सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, मास का किलोग्राम, एसआई यूनिट यूनिट, एमकेएस यूनिट, और सीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ग्राम, टाइम का सेकंड, सीजीएस यूनिट भी सेकंड ही रहेगा, टेम्परेचर का केल्विन, और सीजीएस डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर या फिर आई, इधर एम्पियर ही रहेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी, डी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल। उसी टेबल में कल जब टेबल लिखाई थी, उसी टेबल में साइड में सीजीएस का भी लिख लेना, कि पता रहना चाहिए आपको सीजीएस यूनिट इनके कौन से हैं। कल सिस्टम पढ़ाए थे हमने, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, उसमें क्लियर मैं हटा रहा हूं। फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन कल पढ़ाया था, ठीक है, न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का। और एक यूनिट और मैंने कल डेराइव करके फॉर्मूले से पढ़ाया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पढ़ाया था आपको कल का क्लास याद होगा, कल वाली क्लास में बताया था फोर्स का फॉर्मूला, आज सुबह अभी पढ़ाया था मैंने, जब प्रेस में पढ़ाया था। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा याद कर लो, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा। अभी फिजिक्स चलेगी बेहतरीन तरीके से, जब मैकेनिक्स चलेगी ना, तो मेरा दिल जाएगा मैं 1.5 घंटे की क्लास ले लूं। मैं सही बता रहा हूँ, मैं 2.5 घंटे क्लास खींच सकता हूँ उस टाइम में। उस टाइम फ्लो जब चलेगा ना, तब ये सब चीजें तुम्हें बहुत काम आएंगी। अभी बेसिक चीजें भी पढ़ लो। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको और लिख सकते हो मीटर सेकंड, ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है। ये तो हो गया ऐसा यूनिट फोर्स का, ये अलग से लिख दिया, ये एक्सप्रेशन का अलग है। फोर्स का ऐसा यूनिट या तो न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों है, दोनों है। इसका सीजीएस क्या है, सीजीएस यूनिट इसका डाइन, क्या है, डाइन। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसको भी कन्वर्ट करें, किलोग्राम को सीजीएस में क्या बोलते हैं, ग्राम। किलोग्राम को सीजीएस में, मास का यूनिट किलोग्राम है ऐसा एमकेएस में, तो सीजीएस में कितना है, ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर अभी लिखाया था टेबल में। लेंथ का एक यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर है एमकेएस में, तो सीजीएस में कितना है, सेंटीमीटर। और सेकंड का तो सेकंड ही रहता है, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलेशन बता दूं, इसमें इसमें क्या रिलेशन है, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है। देखो यहां से इसको इसके बराबर, इससे इसका रिलेशन समझने के लिए इससे इसका रिलेशन समझ लो। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको, इस वाले को कन्वर्ट करो इसमें, ठीक है। किलोग्राम से चेंज करना है ग्राम में। 1 किलोग्राम में बेटा, 1 किलोग्राम में, मैं अभी टॉपिक आगे लूंगा, 10⁻³ ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम मिला के 1 किलो बनता है। कभी दाल लेने गए, चीनी लेने गए, बाजार गए, छोटे पे गए हो गए, अभी नहीं गए होगे तो 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम। मीटर, मीटर, 1 मीटर कन्वर्ट होगा सेंटीमीटर में। बेटा 1 मीटर आपको पता है, कई बार आपने स्केल से मेजर किया हो, कई बार आप कपड़ा लेने गए होगे, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। मैं इस चीज को आगे लूंगा अभी, मैं इस चीज को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये कन्वर्जेंस का पूरी एक क्लास हो सकता है मॉर्निंग के टाइम में, इसको पूरी क्लास में लगता है लगभग आधा टाइम मैं इसी पे लूंगा, कि इन कन्वर्जेंस को क्यों करते हैं, क्या जरूरत है और करते कैसे हैं, वाई एंड हाउ, ये दोनों चीजें करेंगे सुबह। लेकिन अभी हम पार्ट ले लेते हैं मीटर का। सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो 1 मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होता है, 10⁻² सेंटीमीटर। और सेकंड, सेकंड तो हर जगह सेकंड ही है, वो कभी फर्स्ट नहीं हुआ। सेकंड हमेशा सेकंड, कभी फर्स्ट नहीं हुआ, इसलिए सेकंड सेकंड ही है। ये हर सिस्टम में सेकंड ही रहता है। अब इसको जरा सॉल्व करो। ये यूनिट ग्राम और सेंटीमीटर को एक तरफ कर दो, ग्राम और सेंटीमीटर दोनों भाई एक साथ आ गए, नीचे सेकंड स्क्वायर।
ये न्यूमेरिकल वैल्यूज देखो, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2। कल मैंने एक बात समझाई थी, मल्टीप्लाई करते वक्त जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई करते वक्त जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये बेस सेम है 10 10, तो इनकी पावर 3 और 2 ऐड हो जाएंगी। 3 + 2, 10 की पावर 3 + 2, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, आपसे नोट करो। इतना तो कभी क्लियर नहीं करा तो बड़ी ठंडी चली अपनी बात पर। जैसे कि कमजोर कर दो। अच्छा फिर है आसान से ये डायरेक्ट चाहिए। यहाँ क्या पता चला, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करा तो 10 की पावर 5 आ गया। यहाँ तक नोट कर लिया। अब मजे की बात ये देखो, न्यूटन किसके बराबर, न्यूटन का रिलेशन डाइन से है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन भी कहते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को, सॉरी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन भी कहते हैं। तो मैं इसको जरा इधर लिख रहा हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स न्यूटन है ये कौन है भाई, ये न्यूटन भाई है। और यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलूंगा मैं इसको, ये डाइन, ये और डाइन सेम है। तो इसको मैं आगे बोल दूं 10 टू द पावर 5 डाइन। इसका मतलब क्या है, मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसके बराबर आ गया, ये वैल्यू इसके बराबर है। इसका दूसरा नाम मैंने लिखा है न्यूटन, इसका दूसरा नाम लिखा है डाइन। तो क्या आप ये कह सकते हो ये इसके बराबर है, न्यूटन किसके बराबर है, न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। याद रखना, 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर है, डाइन, 1 लाख डाइन मिलके 1 न्यूटन। इतना खतरनाक न्यूटन आदमी था कि ऐसी फिजिक्स ऐसा मैथ बनाया कि बच्चे पढ़ पढ़ के परेशान है। सेब न्यूटन के सर पे गिर जाता तो कहानी खत्म हो जाती। इतनी सारी फिजिक्स, इतना सारा मैथ्स ना पढ़ना पड़ता। न्यूटन की वजह से मैथ इतनी टफ हो गई पता है। इतनी सारी उसने रिसर्चेस की हैं कि उसकी फिजिक्स को समझाने के लिए उसने अपनी मैथ अलग लिखी। अभी यहाँ कोई मैथ्स का बच्चा नहीं है, लेकिन मैथ्स का बच्चा होता तो फिर हम जरूर बात करते कि कैलकुलस बेटा जो तुम्हें परेशान करती है वो कैलकुलस के अब्बा न्यूटन ही है। न्यूटन ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बगैर लैब के बहुत कम हेल्प से बहुत अच्छी अच्छी रिसर्चेस की हैं। बहुत जहीर आदमी था। अपनी फिजिक्स समझाने के लिए उसने मैथ भी अपनी नहीं लिखी थी। उस मैथ का नाम था कैलकुलस, जिससे तुम्हारा पाला नहीं पड़ा और तुम 10th में ही डर के बायो ले लिए। अगर तुम आगे मैथ लेते तो उसका उससे तुम्हारा पाला पड़ता तो पता चलता कि मैथ किसे कहते हैं। तो बेटा क्लास को यहाँ ओवर करते हैं। आज की क्लास, जो भी आपको परेशानी जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। ठीक है, कल सुबह मॉर्निंग में कोशिश करूंगा कि मैं ही कंटिन्यू करूं क्लास को। अगर मैंने क्लास कंटिन्यू करता हूं तो हम यूनिट वाले पार्ट को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। यूनिट वाला पार्ट खत्म करने के बाद हम फिर आगे इसके डायमेंशन की तरफ जाएंगे, डायमेंशंस करेंगे। फिर बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को मैं ऐसे डालना शुरू करूंगा जिससे आपको टॉपिक पे पिछले पीवाईक्यूज क्या आ चुके हैं नीट के, वो आपको आपके सामने ला के रखूं और आप उसको अपने हाथ से अपने पेन से करके देखो। अभी मैंने आपको कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया, वो सब शेयर करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में कुछ भी डाउट, आज की क्लास में कुछ भी नोट ना कर पाए हो तो मुझे अभी बता दो। कोई जवाब, कोई क्वेरी? ओके, तो फिर बेटा आराम से खाना खाओ, उसके बाद रिवाइज करो सारी आपकी क्वेरी, सारी आपके डाउट्स। सर आप चैप्टर नेम और लेसन ऊपर लिख दिया करो। अच्छा, चैप्टर नेम और लेसन, अभी बेटा चैप्टर 1 ही चल रहा है। और इसमें, इस चैप्टर में लेसन में एक एक पार्ट हम खत्म कर रहे हैं, यूनिट्स।
एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट तो इसी के अंदर इंक्लूड हो गया। एक पार्ट इसमें और है डायमेंशन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये वाला टॉपिक है, इसमें डायमेंशन भी है। ये पूरा यूनिट है, इस पे लगभग बेटा 2 सवाल ऑन एन एवरेज आते हैं। ये ऐसा चैप्टर है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी और कोचिंग में जैसे ही पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ कैसे किस तरह से पढ़ा है, किस तरह से नहीं पढ़ा है। इस टॉपिक को बच्चे आमतौर से हल्का समझ के छोड़ दें, अरे इसका क्या करना है, लेकिन इसमें सवाल आते हैं। सवाल इसमें से आता है, 2 सवाल का मतलब है बहुत बड़ी बात है। फिजिक्स में 31 चैप्टर्स हैं, 30 के आसपास हर सब्जेक्ट में चैप्टर्स हैं। तो हर चैप्टर से कोई ना कोई मतलब बनता है, सवाल आने का, सवाल आएगा। ठीक है।